हम जो कर रहे हैं सम मोर टिपिकल nth डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर मैं सम अप करूं, अभी तक हमने किसके जर्नलाइज फॉर्मूलाज को डिराइव किया है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले लिया था x रेज टू पावर m, देन ax प्लस b रेज टू पावर m लिया था, 1/ax प्लस b की जर्नलाइजेशन की थी, है ना, डेरिवेटिव की, nth डेरिवेटिव की। log ax प्लस b की जर्नलाइजेशन करी, देन साइन ax प्लस b, cos ax प्लस b, ये सारी हमने ऑलरेडी कर ली है ना। a रेज टू पावर mx, e raised to power mx, then e raised to power ax into sin bx plus c। तो ये सारे के सारे जो फॉर्म है ये हमने कर लिए। आज जो हम कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x। अगर आपके y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, हमें क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव लेना, cot इनवर्स x। यहाँ से x कितना आया, cot y, राइट। अब y1 का मतलब cot इनवर्स x का जो आपने डेरिवेटिव बताया। अब देखो हर स्टेप पे ना हम इसे y में चेंज करेंगे, उससे ना जर्नलाइजेशन जो होगी वो इजी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे x है, x को हमने क्या पुट किया, cot y, तो cot स्क्वायर y प्लस 1 क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर y, है ना। सारे देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट। 1 अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखो जरा इधर, माइनस एक बार मैंने कहा हुआ है आपको पहले, जो भी हम इस चैप्टर में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, हमें किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। जैसे मान लो 2 into 3 कहीं पर आ रहा है तो मुझे उसे 6 नहीं लिखना, मुझे उसे 2 into 3 ही कैरी करना है, बिकॉज हमें आगे जाके क्या करनी होती है, जर्नलाइजेशन। तो जैसे दो माइनस आ गए तो उन्हें आपने प्लस नहीं करना, उन्हें आपने -1 का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे एक माइनस है तो मैंने लिखा -1 का 1। अभी जो साइंस की है ना, ध्यान से देखो, मैंने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया। अभी आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव पे क्लियर हो जाएगी ये बात। अभी हमने इसे डेरिवेटिव को मतलब इसे ब्रेक कर दिया, साइन वाई अलग लिख दिया, साइन वाई अलग। अब सेकंड डेरिवेटिव पे आओ, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव लेना है। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 sin y cos y, इनटू में हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ वेरिएबल कौन सा है, y, करते थे ना पहले भी ऐसा। तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, dy/dx, तो जिसे हमने क्या लिखा, y1। नेक्स्ट स्टेप में हमें y1 की क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब आप ध्यान से देखो, -1 दो बार आ गया तो -1 का स्क्वायर हो गया। 2 sin a cos a, सेम एंगल अगर हो तो ये क्या बन जाएगा, sin 2y, और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर y। तो तभी मैंने ना यहाँ पर भी ब्रेक किया था, देखो ध्यान से। एक्चुअली यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे चेक करो, जो सेकेंड इक्वेशन है, एक है sin 2y, मीन्स 2 जो है वो एंगल में है, एक है साइन स्क्वायर y, इसमें जो 2 है वो पावर में। यहाँ y3 की बात करते हैं। y3 में फिर से देखो, -1 का स्क्वायर मैंने बाहर रखा, इन दोनों में फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और उसमें इनटू में क्या आएगा हमारा, y1। ये जरूर फैक्टर ध्यान रखना है, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहाँ पर वेरिएबल जो है वो अदर देन x है, मीन्स यहाँ पर y है ना। तो इसलिए इनटू में क्या करना पड़ेगा हमें, dy/dx, ठीक है। और y1 जो है, y1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है फर्स्ट इक्वेशन से, हमने y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब देखो फिर से माइनस कितनी बार है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि कोई भी आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी है। सो -1 जो है वो 3 बार आया, मीन्स -1 का क्यूब हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर साइन वाई कॉमन निकल सकता था, इसमें से मैंने कॉमन निकाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए 3y, है ना। इनटू में अब देखो एक साइन वाई ये और साइन स्क्वायर ये, तो इसका मतलब साइन क्यूब ये हो गया। तो अब यहाँ से मुझे जनरलाइजेशन करनी है। तो nth डेरिवेटिव अगर मैं लिखूं, मैंने बोला ना मैक्सिमम आपको 4 डेरिवेटिव, मतलब 3 डेरिवेटिव से आप लोग फाइंड आउट कर ही लिया करो, क्योंकि कई बार कैलकुलेशंस जो होती है वो आपकी सारी की सारी उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक कवर नहीं होती, है ना। तो yn की जब हम बात करेंगे, -1 की पावर n, जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 है, n है तो यहाँ पे n है। अब 2 फैक्टोरियल, अगर 3 है तो एक कम है ना, तो n है तो n-1 फैक्टोरियल। अच्छा साइन 3y, n 3 है तो 3 आया, n है तो n आया, और साइन क्यूब n है तो यहाँ पर n है। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस a²। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस a²। सो ये भी ना आप वहाँ पे टेक्निक्स करते थे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप इंटीग्रेशन करो 1/x² प्लस a² की, तो आप लोग ना सब्स्टिट्यूशन करते थे, अगर आपको ध्यान हो।
अगर माइनस होता था तो हम लोग ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते थे। अगर प्लस होता है तो हम लोग टेंजेंट भी पुट करते हैं, सीकेंट भी पुट कर देते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है। जैसे यहाँ पर आप चेक करो, एक्स को हमने पुट किया ए कॉट थीटा, अभी समझ आ जाएगा। सपोज मैंने एक्स को क्या लिया, ए कॉट थीटा, डेरिवेटिव लिया, कॉट थीटा का डेरिवेटिव। अब मैंने एक्स को क्या पुट किया, ए कॉट थीटा, तो ए स्केयर मैंने कॉमन निकाला, दैट इज कॉट स्केयर थीटा प्लस 1। और अभी जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा क्या बनेगा, कॉसिकेंट स्केयर, और कॉसिकेंट का रिवर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन स्केयर बनेगा। ठीक है, सो ये हमने अभी y लिखा है, अभी हमने इसका कोई डेरिवेटिव नहीं लिया। अब नेक्स्ट y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लोगे। अब इनटू में यहाँ पर क्या है, थीटा, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स, तो इनटू में क्या आएगा, डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये आपका बन गया y1, है ना। उसके बाद y2 की बात करते हैं, बिल्कुल सेम, देखो ये भी वही स्टेप है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। बस ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ये ध्यान रखना, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर फंक्शन है थीटा, इसलिए आपने डी थीटा बाय डी एक्स जरूर लिखना है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। ठीक है, सो डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा आपके पास। सो ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। अगेन देखो इसमें भी कोई आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी, माइनस 2 बार था, -1 का स्केयर किया, ए की पावर 4 आगे कलेक्ट की, और बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो आपका साइन 3 थीटा हो जाएगा, इनटू में साइन क्यूब आ जाएगा। ऐसे थर्ड डेरिवेटिव। और अब हमें क्या करना है, देखो जनरलाइजेशन, हर टर्म की अलग जनरलाइजेशन करेंगे। 3 है तो यहाँ पे 3 था, n है तो यहाँ पे n था, इतना हो गया। a की पावर देखो 5, अगर 3 है तो 2 मोर है ना, सो n है तो यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 2, 3 है तो यहाँ पर 4 है, मीन्स 1 एक्स्ट्रा है, तो n है तो यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पर पावर 4 है। ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पे, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक है साइन 4 थीटा और एक है साइन रेज टू पावर 4 थीटा, ये दोनों डिफरेंट है, एक में एंगल है 4 थीटा और एक में पावर है 4, इनटू में साइन n प्लस 1, जैसे वहां पे कि 3 है तो पावर 4 है, n है तो पावर n प्लस 1, और थीटा को मेंशन करना है कि थीटा को हमने क्या लेट किया है यहाँ पे, कॉट इनवर्स x बाय। तो ये थोड़ा सा जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, इनमें इसी टेक्निक से हमारा काम होगा।